गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 3 बायोमॉलिक्यूल्स। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है नाइट्रोजन बेसिस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि जो नाइट्रोजन बेस होते हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द कार्बन कंपाउंड विथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। स्टूडेंट साइक्लिक रिंग की अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं। जो साइक्लिक रिंग है स्टूडेंट, साइक्लिक रिंग कार्बन कंपाउंड्स का कार्बन कंपाउंड का जो साइक्लिक रिंग है स्टूडेंट, ये मोस्टली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है होमो साइक्लिक रिंग, और नेक्स्ट होता है स्टूडेंट हेट्रोसाइक्लिक रिंग। आइए स्टूडेंट थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये होमोसाइक्लिक क्या है एंड हेट्रोसाइक्लिक क्या होता है। होमोसाइक्लिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू वर्ड होमो प्लस साइक्लिक। ओके स्टूडेंट, होमो मतलब होता है सेम। अगर जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें सेम एटम्स प्रेजेंट हो स्टूडेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोसाइक्लिक। वी कैन टेक एग्जांपल, बेंजीन मतलब होता है स्टूडेंट C6 एंड H6। अगर हम जब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे स्टूडेंट तो देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस टाइप का बनेगा, और एक एक कार्बन से स्टूडेंट एक एक हाइड्रोजन क्या होगा, अटैच होगा, और एक यहाँ पे अल्टरनेट करके स्टूडेंट किसमें होगा, डबल बॉन्ड। क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और एरोमेटिक कंपाउंड का मीन्स आप लोग समझते हैं कि एरोमेटिक वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड एरोमा, दैट मीन्स होता है गुड स्मेल सब्सटेंस, यानी जिनका स्मेल क्या हो, अच्छा हो। ठीक है, तो यह प्रेजेंट स्मेल कर सकते स्टूडेंट। यहाँ पे हम साइक्लिक रिंग देख रहे हैं, साइकिल रिंग बन रहा है। इस रिंग में जो एटम्स हैं स्टूडेंट सेम एटम्स हैं, सो इट इज आल्सो कॉल्ड टू द होमोसाइक्लिक रिंग। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो वर्ड दैट मींस होता है डिफरेंट। ठीक है, अगर हम जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसमें अगर कार्बन के अलावा अनदर एटम, सपोज दैट नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, अनदर एटम्स भी अगर प्रेजेंट हो रिंग में स्टूडेंट, तो उसको हम उस तरह के कंपाउंड की, उस तरह के रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। जो आप एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो नाइट्रोजन बेस एडेनिन है, देख रहे स्टूडेंट, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के अलावा कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है स्टूडेंट। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं स्टूडेंट। बट हमको डिस्कस ये नहीं करना है, हमको डिस्कस करना है कि नाइट्रोजन बेसेस होते क्या है। ओके, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है जो नाइट्रोजन बेस होते हैं स्टूडेंट, ये कार्बन कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं, यानी कार्बन कंपाउंड के हेट्रोसाइक्लिक रिंग होते हैं। और नाइट्रोजन बेस को स्टूडेंट मोस्टली टू पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। ओके, पहला होता है स्टूडेंट प्यूरिन, और सेकंड होता है स्टूडेंट पायरिमिडिन। ओके, फर्स्ट होगा स्टूडेंट प्यूरिन एंड सेकंड होगा स्टूडेंट पायरिमिडिन। अब जो प्यूरिन होता है स्टूडेंट, इसके अंतर्गत आते हैं आपका दो नाइट्रोजन बेसेस आते हैं। जो फर्स्ट होता है एडेनिन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। दूसरा होता है स्टूडेंट ग्वानिन, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट कैपिटल जी से। Purines which consist of the two type of nitrogen base, फर्स्ट होता है स्टूडेंट एडेनिन एंड सेकंड होता है ग्वानिन। पायरिमिडिन की स्टूडेंट बात करें तो इसमें तीन होंगे। फर्स्ट जो होगा हाइमीन, सेकंड होगा स्टूडेंट साइटोसिन, थर्ड जो होगा स्टूडेंट यूरासिल होगा। स्टूडेंट थायमिन को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, साइटोसिन को स्टूडेंट कैपिटल सी से, एंड यूरासिल को स्टूडेंट कैपिटल यू से। ठीक है, तो ये दो तरह के नाइट्रोजनी बेसिस हो गए। फर्स्ट हो गया प्यूरिन्स एंड सेकंड हो गया पायरिमिडिन्स।
प्यूरिन्स के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पायरिमिडिन्स के 3 कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट, थायमिन एंड साइटोसिन एंड यूरासिल। एक चीज स्टूडेंट आप ऑलवेज याद रखेंगे कि जो एडेनिन होता है ऑलवेज अटैच टू थायमिन, ओके, विद द हेल्प ऑफ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। ये किससे अटैच होते हैं स्टूडेंट? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है स्टूडेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्वेश्चन ये उठता है स्टूडेंट, देयर क्वेश्चन इज अराइज, व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं? When the hydrogen atom is attached with the more electronegative element, जब हाइड्रोजन एटम है अगर more electronegative element such as fluorine, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ अटैच है स्टूडेंट, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड आर मोस्टली 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आप लोग केमिस्ट्री में ऑलवेज स्टडी करेंगे, ओके स्टूडेंट। केमिस्ट्री का जो चैप्टर होगा एटॉमिक केमिकल बॉन्डिंग में आपको कोई चीज बताया जाएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। इसका बहुत ज्यादा यूज भी है। हाइड्रोजन बॉन्ड के ही कारण जो अल्कोहल होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बट इट विल बी डिसॉल्व इन द वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो वाटर है स्टूडेंट वो एग्जिस्ट करता है एट द रूम टेम्परेचर इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि जो आगे हमने स्ट्रक्चर ऑलरेडी बना रखा है, जो आपके 5 जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं इनका स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है। ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, ग्वानिन स्ट्रक्चर है, ये थायमिन है स्टूडेंट, और ये साइटोसिन, और ये है स्टूडेंट यूरासिल, ठीक है। जस्ट लाइक साइटोसिन अटैच टू ग्वानिन विद द हेल्प ऑफ द ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है स्टूडेंट। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इसमें साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन से अटैच होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। तो आइए स्टूडेंट इसको हम लोग देखते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। यहाँ पे एक चीज स्टूडेंट आपको बता दिया जाए कि इस चैप्टर का ज्यादातर यूज बायो में, क्लास 12 में जेनेटिक मॉलिक्यूल्स में उनका ज्यादा यूटिलाइजेशन है, क्योंकि ये जितनी चीजें आपको पढ़ रहे हैं नाइट्रोजन जो बेस होते हैं ये केमिकल कंपोजिशन होते हैं जेनेटिक मटेरियल का, आरएनए एंड डीएनए का। नेक्स्ट हेडिंग है स्टूडेंट आपका न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग समझेंगे कि न्यूक्लियोसाइड होता क्या है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट जो न्यूक्लियोसाइड होता है इट इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। फर्स्ट जो होता है वो आपका नाइट्रोजन बेस, एंड प्लस शुगर होता है स्टूडेंट, प्लस शुगर, ओके। अब शुगर में भी स्टूडेंट कई तरह के शुगर होते हैं, कुछ ट्रायोजस शुगर होते हैं, हेक्सोसस शुगर होते हैं, पेंटोज शुगर होता है। ये स्टूडेंट होता है पेंटोज शुगर। और पेंटोज शुगर के स्टूडेंट 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है स्टूडेंट इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर, एंड सेकेंड होता है स्टूडेंट राइबोज शुगर, स्टूडेंट जो डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है देयर केमिकल फॉर्मूला इज C6H10O4 होता है स्टूडेंट। अब जो आपका राइबोज शुगर होता है C5H10O5 होता है स्टूडेंट। अब हम लोग इसका रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे कि इन दोनों का रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओके स्टूडेंट। तो हम लोग दोनों तरह के शुगर का रिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। देखिए स्टूडेंट यहां पे है ये स्ट्रक्चर है OH एंड OH
एच एंड ओ एच, यहाँ पे स्टूडेंट एच एंड CH2OH। ओके स्टूडेंट देख रहे हैं इसमें कि 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ओके स्टूडेंट, सॉरी पेंटोज शुगर है स्टूडेंट C5H10O5। ये कौन सा शुगर है स्टूडेंट? आप देख रहे हैं राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर। इसमें देखिए कार्बन 5 है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गया स्टूडेंट। एंड हाइड्रोजन 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ऑक्सीजन कितना स्टूडेंट? 5, तो 1 2 3 4 एंड 5 हो गया स्टूडेंट। ये स्ट्रक्चर होता है आपका राइबोज शुगर का। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम जो बनाएंगे स्टूडेंट वो होगा आपका डीऑक्सी राइबोज का। ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टूडेंट आपका डीऑक्सी राइबोज का होगा। केवल एक ऑक्सीजन की इसमें डेफिशिएंसी होगी, यहां से एक ऑक्सीजन हट जाएगा। ये है स्टूडेंट डीऑक्सी राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर, बल्कि क्या होगा स्टूडेंट? पेंटोज शुगर, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने स्टूडेंट? 5। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट C5H10O4। ओके, ये स्ट्रक्चर हुआ स्टूडेंट पेंटोज शुगर का। 2 तरह के होते हैं, एक डीऑक्सी राइबोज और दूसरा होता है स्टूडेंट राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर का होता है C5H10O4 एंड राइबोज शुगर का होता है स्टूडेंट C5H10O5। तो 2 स्ट्रक्चर हो गए आपके। नेक्स्ट हमको स्टडी करना है कि न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट। देखिए, अगर हम न्यूक्लियोसाइड लेते हैं तो न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर में स्टूडेंट 2 ही कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट है नाइट्रोजन बेस और सेकंड होता है स्टूडेंट शुगर। ये जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट आपका शुगर का है, ये शुगर का है। अब यहां पे हम लोग क्या करें, शुगर के साथ स्टूडेंट हम लोग इसमें एक नाइट्रोजन बेस को ऐड करें। ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस ये 1 नंबर कार्बन से अटैच होगा क्योंकि यहां से ऑक्सीजन नजदीक है। ये हो गया आपका नाइट्रोजन बेस, और दूसरा स्टूडेंट क्या होगा? ये आपका जो कंप्लीट पोर्शन है ये आपका शुगर हो जाएगा। और यही हम लोग पढ़े हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं 2 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर। तो दिस इज द वन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल, न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर हो गया ये आपका। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है कि टॉपिक आपका न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। आइए हम लोग उसका भी डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे। देखिए, यहाँ पे एक जगह पे हम लोग ले सकते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। मतलब जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल का, डीएनए का, तो डीएनए जो होता है स्टूडेंट डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और उसका जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं स्टूडेंट, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, दिस इज द बैकबोन। उनके बैकबोन होते हैं जिसमें फॉस्फेट और शुगर प्रेजेंट होते हैं, वो बैकबोन होगा। और उसी से ये जो आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं वो अटैच होकर एक लैडर लाइक स्ट्रक्चर, हेलिक्स लैडर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। वो आगे आप लोग बायोलॉजी में जेनेटिक मॉलिक्यूल्स में आप उसका स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट होगा न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड जो टॉपिक हम लोगों का स्टूडेंट वो है न्यूक्लियोटाइड। देखेंगे स्टूडेंट, सेकंड हेडिंग आपका न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये मोस्टली 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं स्टूडेंट, जिसमें फर्स्ट होता है आपका ये नाइट्रोजन बेस। ओके स्टूडेंट, एंड सेकंड होता है आपका शुगर।
और नेक्स्ट होता है स्टूडेंट फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप। ओके स्टूडेंट, एक एक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। पहले ये तो आपका स्ट्रक्चर हो गया नाइट्रोजन बेस का, न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम लोग क्या करें स्टूडेंट, एक चीज इसमें ऐड करना है और वो जो चीज है आपका वो है फास्फेट ग्रुप। कैसे हम इसको ड्रा करेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर स्टूडेंट। तो इसमें शुगर है स्टूडेंट, तो शुगर का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा ये स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर हो गया आपका शुगर का। यहां पे हम लोग अटैच करेंगे आपका नाइट्रोजन बेस, एन हो गया यहाँ पे नाइट्रोजन बेस स्टूडेंट। और यहां से OH रिलीज होगा और यहां से अटैच होगा स्टूडेंट फास्फेट ग्रुप। तो फास्फेट ग्रुप जो है सेंटर एटम हो जाएगा और यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट आपका एक स्ट्रक्चर हम लोग जब लेंगे ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा O में और ये वो सीधे इस कार्बन एटम से क्या होगा अटैच हो जाएगा स्टूडेंट। ये हो गया फास्फेट ग्रुप और ये हो गया शुगर और ये हो गया नाइट्रोजन। यानी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल। ये वन न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल्स का होता है स्ट्रक्चर स्टूडेंट। ये जो बॉन्ड है यहाँ पे नंबरिंग करें 1 2 3 4 एंड 5। तो स्टूडेंट जो 1 नंबर कार्बन होता है इससे अटैच होता है आपका नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस जो स्टूडेंट आपका 5th नंबर कार्बन होता है इससे अटैच होता है फास्फेट ग्रुप। फास्फेट ग्रुप। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग बॉन्ड देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजन बेस हुआ ये अटैच होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से स्टूडेंट। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा स्टूडेंट। और ये जो अटैच होता है वो होता है फास्फोएस्टर बॉन्ड। फास्फोएस्टर बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, यानी फास्फेट ग्रुप 5th नंबर कार्बन से फास्फोएस्टर बॉन्ड से अटैच होता है स्टूडेंट। और जो N होता है यानी नाइट्रोजन बेस जो होते हैं ये अटैच होते हैं N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। और ये एक स्ट्रक्चर है आपका एक न्यूक्लियोटाइड्स का। ओके स्टूडेंट, और न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मतलब मोनोमर्स हुआ, एक मोनोमर्स हुआ एक न्यूक्लियोटाइड हुआ, ये आपस में कंबाइन करके एक पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल्स में हम आप लोग पढ़ाएंगे तो हमें बताया जाएगा। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट आपका किसका न्यूक्लियोटाइड का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग स्टडी करेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का वो है माइक्रो मॉलिक्यूल। ओके, माइक्रो अभी तो हम लोग माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे क्योंकि जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ऑर्गेनिक जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इट ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग टिश्यू। जितने भी सजीव होते हैं उनके टिश्यू से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं ऑब्टेन करते हैं। तो ये दो तरह के थे बायोमॉलिक्यूल्स, फर्स्ट था माइक्रो एंड सेकंड था माइक्रो। तो हमने माइक्रो का स्टडी किया। नेक्स्ट हम लोग का है माइक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में स्टूडेंट जो फर्स्ट आपका टॉपिक है वो है प्रोटीन। प्रोटीन से स्टूडेंट अब हम लोग स्टडी करेंगे कि प्रोटीन्स होते क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रोटीन के बारे में ये बताएंगे कि प्रोटीन जो होता है तो पॉलीमर होता है जो मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। स्टूडेंट आपको मालूम है कि पॉलीमर का फॉर्मेशन पॉलीमराइजेशन से होता है और पॉलीमराइजेशन तभी होगा जब कई मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते। जैसे हम लोग पॉलीथीन लेते हैं तो पॉलीथीन किससे बनता है स्टूडेंट, पॉलीथीन इज मेड अप ऑफ द मोनोमर ऑफ एथिलीन। एथिलीन के मॉलिक्यूल्स जिगलर नाटा कैटालिस्ट के प्रेजेंस में पॉलीमराइजेशन करते हैं और पॉलीमराइजेशन करके पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीमर मतलब होता है लार्ज मॉलिक्यूल्स।
ठीक है। बहुत से मोनोमर्स के बहुत से मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसको हम उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलीमराइजेशन। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम लोग का है कि व्हाट इज द प्रोटीन। तो ये बताएंगे कि प्रोटीन आर द पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। ओके, जो प्रोटीन होते हैं ये क्या होते हैं स्टूडेंट, पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। ओके स्टूडेंट, एंड ईच एमिनो एसिड लिंक्ड विद द पेप्टाइड बॉन्ड। दो एमिनो एसिड आपस में कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट पेप्टाइड बॉन्ड से, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, पेप्टाइड बॉन्ड इज द इंटरलिंक बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एमिनो एसिड या टू मोनोमर्स ऑफ एमिनो एसिड। पेप्टाइड बॉन्ड से वो लिंक होकर बहुत से एमिनो एसिड और फॉर्म करते हैं किसका स्टूडेंट, पॉलीमर्स का, यानी दैट मींस प्रोटीन्स का। ओके, इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट बताएंगे कि जो पॉलीमर्स होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, कि हेट्रोपॉलीमर होता है और एक होमोपॉलीमर होता है। तो होमोपॉलीमर दैट मींस ये होता है स्टूडेंट अगर सेम टाइप्स के मोनोमर्स। ओके, यू कैन टेक एग्जांपल, पॉलीथीन है, तो पॉलीथीन क्या होता है स्टूडेंट, सेम टाइप के मोनोमर से, यानी एथिलीन के सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर और पॉलीथीन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोपॉलीमर। और हेट्रोपॉलीमर दैट मींस अमीनो एसिड ही 20 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट। ह्यूमन बींग्स में 20 टाइप के अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, बट 10 अमीनो एसिड इसेंशियल होते हैं एंड 10 जो है नॉन इसेंशियल होते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड दैट मींस जिसको हम न्यूट्रिएंट्स के थ्रू लेते हैं, फूड के थ्रू लेते हैं, और नॉन इसेंशियल दैट मींस ये होता है कि हमारी बॉडी उसको सेल्फ प्रिपेयर करती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे अभी आपको पढ़ेंगे जो प्रोटीन होते हैं ये अमीनो एसिड मोनोमर्स के पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, और जो अमीनो एसिड होते हैं इट इंटरलिंक्ड विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू वो लिंक्ड होते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड 20 टाइप्स के ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 10 इसेंशियल होते हैं एंड 10 आर नॉन इसेंशियल प्रोटीन्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमको ये जानना है कि ये जो प्रोटीन होते हैं का स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं प्रोटीन का स्टूडेंट। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है उसका स्टडी हम करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और एक चीज और है स्टूडेंट, आपको मालूम होगा कि हम लोग बायो से रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, तो प्रोटीन एक जो होता है लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड जो है बायोमॉलिक्यूल्स कंपाउंड होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। आपको मालूम है मसल्स का फॉर्मेशन प्रोटीन से होता है। ब्लड सेल में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इसको हम लोग शोल्डर ब्लड सेल, शोल्डर सेल्स भी बोलते हैं, उनका भी फॉर्मेशन किससे होता है स्टूडेंट, प्रोटीन से ही होता है। एंजाइम्स का फॉर्मेशन हार्मोन्स ऐसे स्टूडेंट जो प्रोटीन से ही बनते हैं, तो इसकी हमारी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट लार्ज क्वांटिटी में होती है। एक बल्क मॉलिक्यूल्स होता है सेल के लिए। इसके बाद है स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर के आधार पर स्टूडेंट प्रोटीन को मोस्टली जो है 4 टाइप में कैटेगराइज किया गया है। इसमें पहला होता है प्राइमरी और सेकंड होगा स्टूडेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर, हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टूडेंट। एंड सेकंड होता है आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट प्राइमरी के बाद सेकेंडरी के बाद स्टूडेंट हम लोग का आता है, सॉरी दिस इज लॉन्ग, प्राइमरी के बाद स्टूडेंट नेक्स्ट होगा सेकेंडरी। इसके बाद स्टूडेंट होता है हम लोग का टर्सरी। नेक्स्ट होता है टर्सरी। जो टर्सरी स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट, इसमें हम लोग ये बताएंगे टर्सरी स्ट्रक्चर। एंड नेक्स्ट होता है स्टूडेंट टर्सरी के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग का जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटरी
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर का स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर होता है वो मोस्टली हम लोग ये बताएंगे कि इसके दो एंड होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। द फर्स्ट एंड इज आल्सो नोन एज एन एंड सेकंड इज द सी टर्मिनल। यानी एन टर्मिनल है और ये स्टूडेंट होता है सी टर्मिनल होता है। ये होता है स्टूडेंट प्राइमरी स्ट्रक्चर का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है जस्ट लाइक दिस, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट। इसमें भी एक प्राइमरी जो टर्मिनल होगा एन एंड लास्ट जो टर्मिनल होगा सी होगा स्टूडेंट। जो सेकेंडरी का एग्जांपल होता है स्टूडेंट, जितने भी फाइबर्स प्रोटीन्स होते हैं, एग्जांपल फाइबर्स प्रोटीन। जो फाइबर्स प्रोटीन स्टूडेंट जो होते हैं वो है नेल्स एंड हेयर और नेल्स जो होते हैं स्टूडेंट वो केराटिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, जो हमारे बॉडी के एक्सोस्केलेटन सिस्टम में आते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट टर्शियरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसे मतलब फोल्डेड होते हैं, जो फोल्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होकर एक टर्शियरी स्ट्रक्चर हो जाएगा स्टूडेंट। आपस में कनेक्टेड होते हैं। इनका जो एक लंबा चेन होता है अमीनो एसिड का, और लंबा चेन जो है इन फ्यूचर चेन को कॉइल्ड एंड फोल्डेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ओके, ये हो गया स्टूडेंट आपका टर्सरी स्ट्रक्चर का। और टर्सरी का स्टूडेंट जो बेस्ट एग्जांपल है वो हम लोग स्टडी करते हैं इसमें आपका मायोसिन है स्टूडेंट। ओके, मायोसिन जिससे हमारी मसल्स बनी होती हैं वो टर्सरी प्रोटीन होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है उसका। नेक्स्ट होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में स्टूडेंट हम लोग एग्जांपल लेते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होंगे, क्वाइट लाइक फोल्डेड स्ट्रक्चर होंगे ऐसे। इसका जो फर्स्ट एंड होगा वो एन टर्मिनल एंड लास्ट भी सी टर्मिनल। और इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ह्यूमन हीमोग्लोबिन स्टूडेंट। ह्यूमन हीमोग्लोबिन जो होता है स्टूडेंट वो मोस्टली हम लोग कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होते हैं वो हीमोग्लोबिन ह्यूमन के ब्लड में पाया जाने वाला एक रेड पिगमेंट होता है, जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। ओके, थैंक्स।